आओ हिस्ट्री का जायजा ले लो। आज तो मैं पला पलाया इस्लाम मिला है, आप इस्लाम के लिए कर क्या रहे हैं, आप इस्लाम के लिए दे क्या रहे हैं, आप इस्लाम के लिए आपकी कुर्बानियां क्या है। आप तो कल भी मुस्कुराते रहे, आज भी मुस्कुरा रहे हो, कल भी खड़े खड़े खाते रहे, आज भी खड़े खड़े खा रहे हो, कल भी खड़े खड़े पी रहे थे, आज भी खड़े खड़े पी रहे हो। आपकी जिंदगी में सुधार आने वाला नहीं। मैं आपसे कहने लगा, लोगों अगर सही माना में मदीने वाले के गुलाम हो, अब्दुल कादिर जीलानी की जिक्र की महफिल में आने वालों, आओ गौस की जिंदगी का वो पैकर भी देख लो। हजरात याद रख लीजिएगा, हर जमाने में बच्चे पैदा होते रहे, हर जमाने में बच्चे पैदा होते रहेंगे। बच्चों की आमद का सिलसिला कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बच्चे पैदा होने वाले पैदा होते रहेंगे। लेकिन याद रख लेना मुसलमानों, इसी जमीन पर ऐसे भी वालिदैन रहे हैं जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा सोने के हरफों से लिखने के काबिल है। अब मैं आपसे कहता हूँ, आप गौस की महफिल में आए हो, आप यहाँ से लेकर क्या जाना है, आप गौस की जिक्र की महफिल में आए हो। लेकिन याद रख लेना, आओ हिस्ट्री का जायजा लो, अब्दुल कादिर जीलानी की अब्बा की जिंदगी पढ़ लो। ये वही अबू साले मूसा जंगी दोस्त है जो दरिया के किनारे गुजर के जा रहे थे। एक बहता सेब जा रहा था, आपने उठाया खा लिया, भूख शिद्दत की थी, गले से सेब उतरा था, इतने में इश्क बेदार हुआ और अंदर से इश्क कहने लगा, हे अबू साले क्या कर रहे हो। अगर कल मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी हुई, अल्लाह ने पूछ लिया, हे अबू साले क्या जवाब देगा। ए लोगों, खौफ खुदा का आलम ये है, इस कदर दिल में खुदा का खौफ अबू साले के है। एक बहता सेब जा रहा था, उन्होंने उठाया खाया, गले से उतरा था, इश्क बेदार हो गया। आपने फौरन कहा था, फौरन निकले और दरिया के किनारे चलते रहे। दिल में ख्याल था, जिस दरिया का, जिस बगीचे का सेब होगा, उस बगीचे के मालिक से माफी तलाफी कर ली जाएगी और उसके बाद में अगर माफी का परवाना मिल गया तो सर उठा के जिया जाएगा। लेकिन याद रखना मुसलमानों, ये बहता सेब था, इस पे किसी की मिल्कियत नहीं थी, जा रहा था तो जा रहा था। लेकिन यहाँ अल्लाह वाले यहाँ पे शरीयत में अजीमत पे अमल करते हैं, रुखसत पे अमल नहीं कर रहे हैं। हालांकि बह रहा था, चाहे बहने बह रहा था, कोई फर्क नहीं था। लेकिन खौफ किस कदर है, जैसे हल्क से उतरा और जैसे ही आगे बढ़े, उस पार में दरख्त गए, उस पार में दरिया के बगीचा है, फौरन पहचान गए ये किसी और बगीचे का नहीं, इसी बगीचे का सेब होगा। अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, जब उन्होंने ये कैफियत देखी, दरिया को पार किया और पार करना था, उस पार चले गए। उसी बगीचे में एक शेख बैठे हैं, उन शेख को सलाम मोहब्बत किया, सलाम करना था, उधर से जवाब मिला। अब एक अल्लाह वाले ने, शेख सादी ने इरशाद फरमाया, वली रा वली मी शनाशर, वली वली को पहचान लेता है। जब उस बुजुर्ग ने जवान को देखा, कहा बेटे किस लिए आए हो। अर्ज किया, सरकार इसलिए आया हूँ, आपके बगीचे का बहता सेब दरिया में जा रहा था, मुझे शिद्दत की भूख लगी थी और मैंने उसी शिद्दत की भूख के सबब उसी दरिया में बहते सेब को खाया, गले से उतरा था, फौरन दिल में ख्याल आया, ऐसा है खुदा के यहाँ कल क्या जवाब दिया जाएगा। इस खौफ से आपकी बारगाह में माफी के लिए हाजिर हो गया, क्या माफी का परवाना मिलेगा। अब मैं कहने लगा, लोगों हम तो गौस का नारा बड़े धड़ल्ले से लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भाई का माल खाया हमें एहसास नहीं हुआ, पड़ोसी का हक मारा एहसास नहीं हुआ, रिश्तेदारों का हक मार लिया एहसास नहीं हुआ, हमारे हल्क से हराम के लुक में उतरते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं है। मैं कहता हूँ लाख वाक़यात सुन लो, जब तक बुजुर्गों की जिंदगियां अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करोगे, इनकलाब पैदा होने वाला नहीं है। अभी अल्लाह वाला था ना, दिल में खौफ था और इस कदर खौफ के मारे खड़ा है। उधर बुजुर्गों ने चेहरा पहचाना और सोचने लगे, आज तो घर बैठे शिकार आ गई है। इरशाद फरमाया, जवान माफी तो दे दी जाएगी, अलबत्ता मेरे बगीचे में पानी देना पड़ेगा, मेरे बगीचे की रखवाली करना पड़ेगी। तो ये जवान कहने लगा, हाँ हाँ शेख ये मंजूर है, लेकिन माफी का परवाना मिलेगा कि नहीं। कहा हाँ हाँ मिल
मिल तो जाएगा, लेकिन तुझे इतना काम करना है। एक मुद्दत मुतय्यन कर दी गई। उस मुकर्ररा मुद्दत तक अबू साले बाग की निगरानी करते रहे। उसी मुतय्यन मुद्दत तक अबू साले पानी देते रहे, निगरानी चलती रही। जब वक्त पूरा हो गया, आपने कहा अब तो बाबा माफ कर दो। अब भी माफ करोगे कि नहीं? तो उन बुजुर्ग ने कहा बेटे ऐसा है, अभी माफी का परवाना नहीं मिलने वाला। अगर माफी चाहते हो एक काम और करो, तुम्हें ये करना है, मेरी लूली लंगड़ी बेटी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, आंखों से नबीना है, उस बेटी से निकाह करना पड़ेगा। अगर मेरे तुम्हारी तरह कोई जवान होता तो दिल में ख्याल आता इतनी बड़ी तो गलती थी नहीं जिसकी बुनियाद पर इतनी बड़ी सजा मिल रही है। लेकिन वाह रे अबू साले, तेरे इश्क को लाखों सलाम। वाह रे अबू साले, तेरे हौसले को लाखों सलाम। वाह रे अबू साले, तेरी हिम्मत को लाखों सलाम। अबू साले ने तमाम हिम्मतें जमा की। आखिरत का खौफ था, अल्लाह का डर था। कहा बाबा ये भी सजा मंजूर है। अब यही वो दिन था जैसे ही दोनों की रजामंदी हुई, इधर निकाह हो गया, इधर हुजले और उसी में कदम रखने के लिए अबू साले आगे बढ़े हैं। हुजले और उसी में कदम रखा, क्या देखा? सलाम किया, और जैसे ही सलाम किया उधर से सलाम का जवाब मिला। अबू साले बाहर आ गए और सोचने लगे यार बगैर मर्जी के, बगैर इजाजत के बहता सेब खाया था जिसकी इतनी लंबी सजा मिली है। बाबा ने कहा मेरी बेटी बोलने के लायक नहीं है, मेरी बेटी चलने के लायक नहीं है, मेरी बेटी पकड़ने के लायक नहीं है, मेरी बेटी की आंखों में बीनाई नहीं है, लेकिन यहाँ तो सब चीज सलामत है। सलाम किया, जवाब भी मिला। उठ के देखा चल भी रही है, हाथ भी काम कर रहे हैं, पैर भी काम कर रहे हैं, आंखें भी काम कर रही है, जबान भी काम कर रही है। और जब ये अंदाज देखा तो सोचने लगे एक तो इतनी छोटी गलती जिस पे इतनी बड़ी सजा, अगर इतनी बड़ी गलती हो गई तो न जाने कितनी बड़ी सजा मिलेगी। दौड़े दौड़े चले गए। कहा शेख है अपने तो कहा था आपकी बेटी लंगड़ी है, लेकिन जो हुजरे में है वो तो पैरों पे चल रही है। आपने कहा मेरी बेटी गूंगी है, जो हुजरे में है वो तो बोल रही है। आपने कहा मेरी बेटी अंधी है, जो हुजरे में है वो तो देख रही है। तो आपने कहा मेरे लाल यही तो राज पोशीदा था, मैंने इसलिए लंगड़ी कहा कि मेरी बेटी का कदम कभी शरीयत के खिलाफ नहीं निकला, इसलिए अंधा कहा। आज तक मेरी बेटी की नजर गैर महरम पे नहीं पड़ी, इसलिए मैंने लूला कहा। मेरी बेटी ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा। अब मैं कहने लगा जब माँ इतनी बड़ी मुत्तकिया हो, बाप इतना बड़ा मुत्तकी हो, अब हुजले अरूसी में कदम रखा जा रहा है तो यूं कहाँ जाएगा? इधर से इश्क का दरिया बढ़ा, उधर से मारिफत का दरिया बढ़ा, इधर से तरीकत का दरिया बढ़ा, उधर से शरीयत का दरिया बढ़ा, इधर से इल्म का दरिया बढ़ा, उधर से नूर का दरिया बढ़ा। और जब ये दो दरियाओं का आपस में संगम हुआ, उस संगम के बाद जो उस गुलशन में फूल खिला